As we do have a few new members as well, and I give a brief introduction about the subject, about the topic, about the paper pattern, right? I hope so. Paper pattern, exam way, your syllabus is clear to everyone. Is there any confusion? No. I'm asking to newcomers. अच्छा, आज हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आज कितने हैं जो कल आए थे या आज आए थे? 1 2 1 2 3 4 5 6 and 7. ओके फाइन। जी बेटा, आप दोनों का इंट्रोडक्शन रहता है फ्रॉम। ओके ग्रेट, यस प्लीज। ओके हसनैन, शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड इन द क्लासरूम। ट्राउजर है? अच्छा, इट सीम्स इट्स अ शॉर्ट। एनी अदर सीट प्लीज। फाइन। आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? ओके, फॉर न्यू कमर्स बेटा, आपका जो ये वाला सब्जेक्ट है, आई एम मिस सबा तंजील, योर BWCS टीचर और इंस्ट्रक्टर। ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज BWCS, विच इज स्टैंड फॉर बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। अगर इसमें हम बात करते हैं आपके एग्जाम की, कोई भी चीज नई नहीं है, सारी चीजें वही हैं जो आप अभी तक आप लोग जो पढ़कर आए हैं। कोई भी चीज इसमें नई नहीं है। पहली चीज आपके एग्जाम में आती है वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स। इसमें कोई ऐसी चीज जो आपने ना पढ़ी हो अभी तक? सब कुछ पढ़ा हुआ है ना? ओके। दूसरी चीज आपके एग्जाम में आता है लेटर राइटिंग का क्वेश्चन। लेटर राइटिंग किसी ने किसी को नहीं पता लेटर राइटिंग का? सारे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं? वेरी नाइस। आपके एग्जाम में या तो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है या फिर उसकी जगह मेमो राइटिंग का क्वेश्चन आता है। तकरीबन मिलती जुलती चीजें, स्लाइड से डिफरेंस है। लेटर राइटिंग में जो हमारी होती है फॉर्मेलिटीज होती हैं, ज्यादा होती हैं। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, ऑल दैट स्टफ, फिर सैल्यूटेशन, सिग्नेचर, नेम, क्लोजिंग लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सारी फॉर्मेलिटीज आती हैं, सारे स्टेप्स आते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम इसमें से कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो उस स्टेप के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, राइट? जब हम बात करते हैं उसकी मेमो राइटिंग की, तो थोड़ा इससे शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं, टू द पॉइंट होता है, इतना लेंथी नहीं है और फॉर्मेलिटीज भी कम है। 4-5 चीजें हैं जो एक ही जगह पे ऊपर हम दे देते हैं, उसमें डिटेल्स नहीं है। दूसरा जो डिफरेंस लेटर राइटिंग मेमो राइटिंग में आ जाता है वो आप लोगों को पता है। वी यूज लेटर राइटिंग फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड मेमो राइटिंग फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अगर कॉलेज की बात कर लेते हैं, CFE कॉलेज की बात हो रही है, तो कॉलेज से बाहर जितनी कम्युनिकेशन है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग, और कॉलेज के अंदर जो कम्युनिकेशन होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मेमो राइटिंग। इज दैट क्लियर? दोनों क्वेश्चन से आप फेमिलियर हैं, नथिंग न्यू फॉर यू, राइट? थर्ड क्वेश्चन आपका हमेशा आता है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का आइडिया है बेटा? क्या होता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेम केसेस हियर। एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज गिवन होगा, उसमें से आपने आंसर्स चूज करने हैं। एमसीक्यूज गिवन होंगे, राइट ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, और 10 स्टेटमेंट्स होंगी, 20 मार्क्स होंगे टोटल, 2 मार्क्स फॉर ईच, तो 20 नंबर का ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो अभी तक आप कॉम्प्रिहेंशन करते आए हैं, पैराग्राफ्स छोटे होते थे और जो आपके क्वेश्चन होते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, या तो उसमें आंसर गिवन है या फिर बहुत इजी होता था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, उसी चीज को आप थोड़ा हाई लेवल पर लेकर चले जाएं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत डिटेल्ड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपके 4 पैराग्राफ हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। तो जब कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली आपको आइडिया को, एक्सक्यूज मी, डोंट स्माइल बेटा, आपसे बात कर रही हूँ। जब कॉम्प्रिहेंशन आपके जो पैसेज में पैराग्राफ ज्यादा होंगे तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होगी, उसमें आइडियाज भी ज्यादा होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा होंगे, तो आपको ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी उसको समझने के लिए, और आपको स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल्स चाहिए, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग एज वेल।
क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर फॉर एग्जांपल आपका 8 9 10 11 12 पैराग्राफ्स का एक पैसेज आ जाता है, तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो यू नीड हेल ऑफ टाइम टू रीड दैट पैसेज, होल पैसेज, एंड यू नीड हेल ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स। पहले आपको उसको सारे को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू understand the statements and select the or choose the appropriate answers. तो इसके लिए the main thing which is required, that is practice. Practice along with that vocabulary. अगर आपकी vocabulary strong है, जो words वहां पर लिखे हैं आपको उसके meanings आते हैं, और दूसरी चीज आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, आप फ्रीक्वेंट रीडिंग कर सकते हैं, जल्दी जल्दी उसको रीड आउट कर सकते हैं, स्किमिंग स्कैनिंग का आपको आइडिया है, तो आप उसको रीड आउट कर पाएंगे और आप आंसर उसमें से निकाल सकते हैं। अदरवाइज इट्स गोना बी डिफिकल्ट, एक ही क्वेश्चन में आपका टाइम निकल जाएगा। गॉट द पॉइंट? एनी क्वेश्चन? ओके। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट होता है, प्रेसी राइटिंग होता है, वही जो प्रेसी राइटिंग न्यू कमर्स से सिर्फ बात हो रही है। एनी आइडिया अबाउट प्रेसी राइटिंग? आप बेटा नहीं आइडिया आपको? ये रेड शर्ट जी बेटा आप, अच्छा प्रेसी राइटिंग को आप समझ ले समरी, मेन आइडिया तो करते आए हैं ना आप, ये समरी राइटिंग, तो उसमें वहां पर मेन आइडिया या समरी राइटिंग के लिए आई डोंट थिंक सो आपका क्या था, आई एम स्किपिंग इट नाउ, कि उसमें आप वही वर्डिंग यूज करते हैं या अपनी वर्डिंग यूज करते हैं। यहाँ पर प्रेसी राइटिंग में ये होता है कि जो पैराग्राफ, जो पैसेज आपको गिवन है, उस पूरे पैसेज को आपने एक पैराग्राफ बना के लिखना है, और एक पैराग्राफ का जो वर्ड काउंट होता है वो होता है 95 to 100 वर्ड्स, राइट? 95 to 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आपने बनाना है प्रेसी राइटिंग के लिए, उसी पैसेज का जिसके हमने एमसीक्यूज पहले सॉल्व कर लिए। 95 to 100 वर्ड्स हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात के हम उसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। वी कैन नॉट डू द कॉपी पेस्ट वर्क हियर, गेटिंग मी? कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे पास 5 पैराग्राफ हैं, हर एक में से हम दो दो तीन तीन लाइनें लेके अपने 95 to 100 वर्ड्स का पैराग्राफ कंप्लीट कर लें, इस तरह से मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं वो तो कर लेते हैं, जिनकी राइटिंग स्किल्स नहीं अच्छी होती हैं फिर वो किसका सहारा लेते हैं? वोकैबलरी का सहारा। वोकैबलरी हर जगह आपके काम आनी है, तो इसको आपने ये कह के इग्नोर हम नहीं कर सकते कि जी सिर्फ 20 नंबर का तो सवाल है और इतनी हजारों के हिसाब से वर्ड्स हैं तो हम क्यों पढ़े। वोकैबलरी ने हमें हर जगह हेल्प आउट करना है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, चाहे वो प्रेसी राइटिंग है, चाहे वोकैबलरी इटसेल्फ क्वेश्चन है, या कोई भी और चीज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा प्रेसी राइटिंग का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में से 20 मार्क्स हमारे एमसीक्यूज के आ गए और 10 मार्क्स हमारे प्रेसी राइटिंग के, राइट? 70 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स फॉर वोकैबलरी, 20 मार्क्स फॉर लेटर राइटिंग, एंड 30 मार्क्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, राइट? 30 नंबर रह गए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एज ऑलवेज ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में होता क्या है? हाँ, दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें हमारे पास चॉइस होती है। चॉइस भी समझो ना होने के बराबर होती है। क्यों? अगर तो हमारे पास एक फिश बोन का ही टॉपिक है और उसमें हमें दो टॉपिक्स दे देते हैं फिश बोन डायग्राम के रेलेवेंट ही, तो चॉइस है, समझ आती है। अब एक हमारे पास फिश बोन का टॉपिक आता है, एक हमारे पास एफिनिटी डायग्राम का टॉपिक आता है, तो हमने उसमें से एक चूज करना है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो फिश बोन इज मोर इजियर देन एफिनिटी डायग्राम। फिशबोन में कॉजेस इफेक्ट्स हैं और जो है एफिनिटी में आइडियाज होते हैं। इसमें भी टोटल 30 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स फॉर कॉजेस इफेक्ट्स, और फिर जो 20 नंबर होते हैं वो ऐसे राइटिंग जो होते हैं, ऐसे ही है। 30 मार्क्स कंप्लीट हो गए। टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए अभी यहाँ पर? कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए, ओके। और 100 मार्क्स हो गए। टाइम कितना हमें हमारे पास होता है? कितना टाइम होता है? 2 आवर्स। बाकी जितने आपके पीआरसी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या क्राइटेरिया है? हाँ,
पीआरसी सीए का सबसे फर्स्ट लेवल है और सबसे आसान लेवल। जब कैफ में बच्चे जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि सीए क्या है। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे भी जो होते हैं, बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी होते हैं, कैफ में जाके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। पीआरसी जो है बहुत 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 आसान है। लेकिन अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ के पीआरसी में सिर्फ पीआरसी वन की बात करते हैं, पीआरसी वन इज बीडब्ल्यूसीएस, तो इसमें आप सिर्फ एक सूरत में पास हो सकते हैं। वो क्या सूरत है? एक तो फर्स्ट थिंग इज हेल ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। देखिए टोटल चार चीजें हैं। वोकैबलरी तो आपने खुद रट्टा लगाना है, खुद याद करना है, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है जो मैं आपके क्लियर कर पाऊंगी। पीछे बचे हमारे तीन क्वेश्चंस, कौन कौन से? लेटर, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन। अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो मैं 3 लेक्चर्स में आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकती हूँ। लेटर राइटिंग का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ना? कोई रॉकेट साइंस है? जो फॉर्मेट हमने कर लिया है ना, समझे, तकरीबन उसमें कहीं पर 19-20 का फर्क आना है, अदरवाइज रेस्ट वो सेम है, वही फॉर्मेट हमने लेकर चलना है। इसी तरह से फिक्स चीजें हैं हमारे पास, ऐसे की भी और कॉम्प्रिहेंशन की भी। तो ये मैं आपको, चलो 3 दिन नहीं तो एक वीक में अगर मैं चाहूँ तो ये इन सारी चीजों का मैं आपको गाइडलाइंस दे सकती हूँ, आपको फॉर्मेट्स क्लियर कर सकती हूँ। मेन थिंग इज प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी अभी हम टाइपिंग प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे, हम कंटेंट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितनी हम कंटेंट की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही चांसेस हैं आपके एग्जाम क्लियर करने। बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट कि जो हमारे पास गिवन है कंटेंट उसी में से पेपर आना है। पेपर में फॉर्मेट यही होगा कि लेटर आएगा, ऐसे आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगी, लेकिन कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आई कैप आपको दे सकता है। उसमें ये नहीं है कि ये हमने पढ़ा हुआ है या ये नहीं पढ़ा हुआ, ये फ्रॉम द कोर्स है या ये आउट ऑफ द कोर्स है। इट्स नॉट लाइक दैट, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी वो दे सकते हैं। तो इसमें जितनी आपको प्रैक्टिस होगी आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड हैंडल द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड से मुराद आपको पता होगी इसमें क्या क्या चीजें हमने लेकर चलनी है, हमारा फॉर्मेट क्या, और हैंडल द क्वेश्चन क्या है कि उसके अकॉर्डिंग फिर आप सिचुएशन जनरेट कर सको। जैसे 1-2 लेटर्स आपने किए हैं तो आपको पता है सेकंड पैराग्राफ में आप सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हो, एक स्टोरी बना रहे होते हो। ओके, सेकंड थिंग इज typing practice. It's a computer-based exam, as all of you know it very well. Computer-based exam में क्या है, आपने सिर्फ राइटिंग आपकी नहीं होगी बल्कि टाइपिंग आपने करनी है। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होता है, तो उसमें क्या है, आपके पास 2 घंटे का टाइम है। पीआरसी के बाकी सारे जितने पेपर्स हैं उसमें भी 2 घंटे का ही टाइम होता है, लेकिन वहां पर आपको 2 घंटे में 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। बीडब्ल्यूसीएस में उस 2 घंटे में आपने 20 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, 10 MCQs फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड 10 MCQs और कॉलम मैचिंग वट एवर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर वोकैबुलरी। 20 MCQs के साथ फिर आपको 150 to 250 वर्ड्स का ऐसे आपने टाइप करना है। 160 to 200 वर्ड्स का आपने लेटर टाइप करना है, एंड 95 to 100 वर्ड्स की आपने प्रेसी टाइप करनी है। आर यू गेटिंग मी? So the main problem is this one. ये वजह है कि पीआरसी वन या बीडब्ल्यूसीएस में बच्चे फेल हो जाते हैं, ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। यही रीजन होता है। एक तो आपकी कंटेंट की प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, क्यों? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप कहते हैं यही लेटर है और यही ऐसे है, तो ये हम कब से 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, देयर इज नथिंग न्यू। और दूसरी बात, आप स्टूडेंट्स को जो मैंने देखा है कॉमन जो फेल होते हैं उनका क्या बिहेवियर होता है, वो ये कहते हैं कि हमने जी, चूंकि आउट ऑफ सिलेबस ही अगर क्वेश्चन आना है तो फिर हम इनकी प्रैक्टिस क्यों करें? खुद से ही करना है तो हम वहां जाके जो भी क्वेश्चन आएगा हम अटेम्प्ट कर लेंगे। ये वजह बनती है फेलियर की, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं समहाउ समटाइम्स आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं, समटाइम्स इसमें से भी आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं।
मिनिमम 50-60% तो आपका रिपीट हो रही होती है चीजें, जो पहले वो पेपर्स में दे रहे होते हैं उसी में से कुछ ना कुछ आता है। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर बिहेवियर इन द क्लासरूम एज वेल एज टूवर्ड्स योर स्टडीज। अगर आप अपना आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, लर्निंग मोड में रहेंगे, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो फिर कामयाब होना मुश्किल है। अच्छा, आप क्या समझते हैं सक्सेस के लिए कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओबीडियंस और हार्ड वर्क? मैंने जो दो बोली है। एंड डे पे हम ये क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करेंगे, जिस दिन हमारा इस लेक्चर का एंड डे होगा, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट अगेन। एनी हाउ, बाकी स्टूडेंट्स को पता है, और जैसे आप सबको ये भी पता है कि अब हम दोबारा से ही कह लें आपका, अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक। तो वोकैबुलरी का टेस्ट ले लूं पहले बाकियों से? हैदर अली, क्लास में डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी, बिल्कुल करेंगे। इनिशियली तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद शायद जब सारे बाकी क्वेश्चन स्टार्ट हुए तो उसमें इट माइट बी पॉसिबल मैं आपको कुछ घर से पढ़ने के लिए भी दे दूं, बट इनिशियली वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम। पीआरसी लेवल पे आपके कंप्यूटर बेस्ड है इनिशियली, मोहम्मद कामरान। ओके जी। चले, आप सब लोग तो वोकैबुलरी रिवाइज करें फ्रॉम पेज नंबर। फिजा, उसमें मेरा नंबर है और स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए हुए हैं। आप ग्रुप में मैसेज करना, मैं आपको आंसर कर दूंगी, उसमें है नंबर। बॉडी लैंग्वेज क्या है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है, वाइब्स क्या है, और फीमेल्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और मेल्स की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। एनी हाउ, बुक्स आर क्लोज्ड। ओके, फॉर न्यू कमर्स, आपकी वजह से इनको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, हम फर्स्ट पेज से कर रहे हैं, बुक्स बंद रहेंगी आप लोगों की। ओके, आज क्या है, मैं सुन नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स चाहिए सबका, जिस तरह से हम क्लास में करते हैं जब आपकी बुक्स ओपन होती है, जब हम नया वाला पढ़ रहे होते हैं, ऐसे ही है ना? तो आज हम ऐसे ही पढ़ेंगे और बुक्स क्लोज होंगी। गॉट इट? हाँ, मुझे भी नहीं सुकून आता इससे। यहाँ से काइंडली इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ये इसको निकाल दो यहाँ से। कीची कानों में दिमाग भर जाती है वैसे, मैं वैसे बीमार बंदा हूँ। I was ill and nobody asked me। कैसे बेहिस लोग हैं, आप लोगों ने पूछा नहीं है, मैम नहीं आई, खैरियत थी, तबीयत कैसी है? हम इंसान हैं, हमको ऐसे समझ नहीं आता है, पूरी दुनिया इकट्ठी बोल रही है, मैम की समझ आई है, उसके बाद कुछ नहीं समझ आई। यानी हाँ, बुक्स विल बी क्लोज नाउ, nobody is allowed to open the books on mobile phone, right? जी। अबंडन लीव छोड़ देना। न्यू कमर जो है, आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा तो आप बुक खोल सकते हैं, और अगर ऐसे समझ आ जाते तो ठीक। अरे ये तो यहाँ पे है, क्या हो गया है? अच्छा, कितनी बेहिसी है ना, किसी ने नहीं बताया कि सामने है। अल्लाह, ये आप लोगों की ईमानदारी है? हाँ, लड़कियों को तो मैं बड़ा ईमानदार समझती हूँ। ओके जी, द नेक्स्ट वर्ड अबंडन, लीव छोड़ देना, अबंडन डेजर्ट। इतनी आवाज रखिए जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज मेरे तक आए, बहुत लाउड नहीं होंगे, फाइन, चीखना नहीं है।
दूसरा अबंडन होता है डेजर्ट। डेजर्ट होता है या डिजर्ट होता है? डेजर्ट क्या है? स्वीट, मेनली मेड बाय मिल्क, दूध जैसे या मिल्क क्रीम से, उससे डेयरी प्रोडक्ट से जो बनाते हैं हम स्वीट, दैट इज कॉल्ड डिजर्ट। और डेजर्ट भी चूंकि लोनलीनेस, तन्हाई, दूर होना उस सेंस में यूज होता है, दैट्स व्हाई अबंडेंस, छोड़ देना, और डेजर्ट जो है वो सिनोनिम्स में आ रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज अबाउट, तकरीबन, अब्रॉड, ओवरसीज, बैरून मुल्क रहने वाले। मुझे नजर आ रहा है जो नहीं बोल रहे हैं, और जो सिर्फ मुंह हिला रहे हैं वो भी मुझे पता चल रहा होता है। ओके, एब्सेंट, अवे। एब्सेंट और अवे सिनोनिम्स कैसे हुए? अच्छा, अब आंसर आप सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन रीजन मैंने जिससे पूछना है वही बताएगा। यस हैदर अली, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। एब्सेंट, गैर हाजिर, और अवे, अवे दूर होना, इट मींस जो कि जो प्रेजेंट नहीं है, डेफिनेटली ही और शी इज अवे। एब्स्ट्रैक्ट, समरी, मेन पॉइंट, मरकजी ख्याल। अबंडेंट, प्लेंटीफुल, ज्यादा होना। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मीन्स, जिसे मैं पूछूंगी वो बोलेगा। अकम्प्लिश मीन हासिल करना, एंड अचीव। Anybody else raise your hands? Accomplish versus achieve. Yes, please. Accomplish, मुकम्मल करना, achieve, very nice. Accumulate, build up, इकट्ठा करना। Next, आपके पास बुक्स नहीं है, मुझे वो नेक्स्ट वाली आदत बनी हुई है। Accused, blamed, achieve, act, behave, रवैया, additional, इजाफी, adhere, चिमट, ओके, चिपकना। यहाँ पर चिमटना लिखा हुआ है, चिमटना, चिमटना क्या होता है? एडमिनिस्टर, मैनेज करना, इंतजाम करना। बुक खोली हुई है आपने? हाँ, क्या देख रहे हो अभी? श्योर? मोबाइल ऑन किया हुआ है? सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो मोबाइल को देख के? ओके, नेक्स्ट इज एडमिट, कबूल करना, मानना, तस्लीम कर लेना। एडवांटेज, फायदा, नेकी, अफेक्ट, असरात, अफेक्शन। डिफरेंस पूछ लो। हाँ। यस, डोंट ओपन योर बुक्स प्लीज। एम, अच्छा, आपको कैसे पता था कि इसके बाद एजाइल ही आना है? हाँ, ग्रेट। एम, एम्बिशन, ऑब्जेक्टिव, मकसद, ऐसे ही है। नेक्स्ट इज अलार्म, सॉरी, बीच में से सुन, अंदर अंदर से बीच बीच में से सुन लो। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट, आवाजें कम हो गई है ना? ओके, एंशियंट, एंशियंट पुराना, कदीम, ओल्ड पुराना, एंशियंट कदीम। एंगर, इरिटेशन, रैट। रैट से मुराद क्या है? शदीद गुस्सा होना। एंगर गुस्सा है, तो रैट क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंगर, वी कैन से एक्सट्रीम सिचुएशन। एनॉय, क्या मतलब है? ओके, नेक्स्ट इज एनोनिमस, अननाउन, नेमलेस, बेनाम होना। आंसर,
एनीवे के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, इसके के सिवाय, अपेरेंट, ऑब्वियस, क्लियर, वाजे, अपीलिंग, अट्रैक्टिव, अपीलिंग मीन्स पुरकशिश होना, and for personality purposes we use for males. We can't use these words for females. Okay, next is applicable, relevant. Okay, assess, जी बेटा आप बताएंगे। आप assess या evaluation से क्या मुराद है? नहीं, इससे मुराद क्या है, क्या माने हैं? नहीं पता, क्यों? न्यू कमर हो? कब क्लासेस ज्वाइन किए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एसेस या इवैल्यूएशन हमें कौन बताएंगे? अच्छा, वहां पर जिस सिटिंग प्लान में आप बैठते थे ना, मुझे आइडिया हुआ था कि कौन कहाँ पे बैठता है। अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है। जी आप बताएंगे। अंदाजा लगाना है कि वही ड्राइवर है, जैसे वैलिडेशन टेस्ट होते हैं जिसमें हमारा ड्राइवर ना, असेसमेंट को भी आप ऐसे हम कह सकते हैं, जिस तरह से आपके एग्जाम्स होते हैं, वैल्यूएशन होती है, इसी तरह से आपकी असेसमेंट्स भी होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए, जज करने के लिए, देखने के लिए, आपका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। सो अंदाजा लगाना, मुआयना करना, और क्या हो सकता है? जायजा लेना। असाइनमेंट, काम, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, अज्यूम, इमेजिन, तसव्वुर करना। आप जैसे, आपकी बेटा सेकंड क्लास है, या जो और भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये सेकंड थर्ड क्लास है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप बुक्स खोल के सामने रख सकते हैं। कोई मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो आप उसकी मीनिंग भी लिख सकते हो, जो जिनकी दूसरी तीसरी क्लास है। ये बाकी लोगों को अलाउ नहीं है। ओके, अश्योर, यकीन दहानी, जमानत देना, एस्टोनिश, अट्रैक्टिव, अवे, awful, awful, terrible meanings. No discussions. खतरनाक या तो डायरेक्ट का मीनिंग का खतरनाक या तो ज्यादा सही बता रहे भाई। होपफुल होता है कि इससे डाउन गायब हो गया, इस सेंस में आ जाता है वो टेरिबल, खौफजदा, खतरनाक। होपफुल जिससे किसी का जीत चुराया हो जाए। जी बेटा आप बताएं। हाँ हाँ, आपसे पूछती हूँ। डर, खौफ, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई को? ओके नाइस, सब ठीक कह रहे हैं। हैव सीट। असेंबली, मीटिंग, जहां पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं तो उसको हम असेंबली, मीटिंग। बैलेट, इलेक्शन वोट डालने का तरीका। ओके ओके फाइन। जिस तरह से हम पोलिंग स्टेशन कहते हैं, पोलिंग स्टेशन नंबर ये है, पोलिंग स्टेशन वहां पर है, तो बैलेट या पोल इज द सिस्टम ऑफ वोटिंग, वी कैन से, वोट डालने का तरीका कह सकते हैं। बीट, शिकस्त, ब्यूटीफुल, प्रिटी, वी कैन यूज ओनली फॉर फीमेल्स। बिगिन, इम्पोर्टेंट है। कमेंस जो है, बिगिन और स्टार्ट तो आपको पता है। कमेंस इज आई थिंक न्यू वर्ड फॉर यू एंड इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट वर्ड साथ साथ मार्क करते रहा करें। इब्तदा, आगाज। बिहेव, बिलीवेबल, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड। काबिले यकीन, काबिले भरोसा। बेंडी, फ्लेक्सिबल, लचकदार। बेनिफिशियल, फेवरेबल, फायदेमंद होना या फेवर में होना। बिसाइड्स,
एनीवे, ओके, के अलावा बिड, टेंडर, सॉफ्ट, डेलीगेट, ब्लेम्ड, इल्जाम लगाया, ब्लेमलेस, इनोसेंट, ब्लो अप, एक्सप्लोड, बस्ट अप होना, फटना, बॉदर, annoy, irritate, branch, डिपार्टमेंट। ओ, अभी तो हमारी 11:15 तक क्लास होती है, टाइम चेंज हो गया ना। लेकिन आपकी क्लास से सर 10 मिनट्स लेट गए थे। ओ सॉरी, 5 मिनट्स लेट गए थे। प्रीवियस क्लास 11:15 बजे, आपकी ये क्लास 10:15 बजे शुरू होती है ना, BWCS की। 10:15 पे गए थे, ओके, फाइन फाइन फाइन। ब्रांच, डिपार्टमेंट, ब्रेव, करेजियस, ब्रेवरी, बहादुरी, ब्रेकडाउन, मीन्स टकराव होना, टकरा जाना, तबाह होना, ब्राइट, रोशन, चमकदार, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, मीन लाजवाब, कमाल, ब्रिंग समथिंग बैक, दोबारा से तारुफ करवाना, ब्रॉड, वाइड, वसी, बिल्ड अप, अकमुलेट, जमा करना, बिजनेस। सबसे ज्यादा आवाज लड़कियों की आ रही है मुझे। आप बोल रहे हो? आप पक्की बात? मुझे नहीं लग रहा। ओके, अब सिर्फ आप बताएंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। बहुत आसान सा है, आसान है बहुत। बाय, परचेज, गुड, क्लैमिटी, उससे मैं पूछ रही थी, यानी वो ठीक है। आफत, कौन वो वाली आफत नहीं, कौन सी वाली आफत? हाँ, तबाही वाली आफत, वो नहीं है। आफत है आफत। कैंडी, केयर, कॉशन, देखभाल, कैजुअल, इनफॉर्मल। हाँ, इनफॉर्मल में सारी चीजें आ जाती हैं। कम्युनिकेशन के हिसाब से भी हो सकता है, ड्रेसिंग के हिसाब से भी हो सकता है। तो आरामदेह होना, पुरसुकून होना, इनफॉर्मल होना, सारी चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट इज हाउ यू केम टू नो। कौन बोला? आपको तो मैंने मुख खोलना अलाउ नहीं किया आपको, आपने बताया। अच्छा, आप भी न्यू कमर है, लगते नहीं हो मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, चीट, डिसीव। ये आवाज आई है पहले लफ्ज पे। जो जिसमें प्रोफेशनल होता है वो ही बोलता है बढ़ चढ़ के। पहला वर्ड है जिसमें पूरी क्लास की आवाज आई है मुझे, है ना। ओके, चॉइस, सिलेक्शन, ठीक हो गया। ये तो हमने कर लिया। कमेंट, रिमार्क, एंड कमिटेड, डेडिकेटेड, कम्युनिकेट, कन्वे करना, बातचीत करना, कंप्लीट, टोटल, फिनिश, कंप्लीटली, कॉम्प्लीमेंट। Okay, what's the difference between, just raise your hands, what's the difference between comment and compliment? Comment and compliment, just raise your hands. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी क्लास में से सिर्फ 10 लोगों को पता है। क्यों? हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था क्लास में। बेटा आप थे क्लास में? नहीं, आपके पीछे ये जो ग्लासेस में बैठे हैं व्हाइट शर्ट में, आप नहीं थे? नीचे देख लो, नहीं पूछ रही मैं आपसे। पता है, जब आप टीचर के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते किसी बात पे, एकदम से नीचे देखने लग जाते हो, तो पता चल जाता है कि आपको याद नहीं है। और जो ओवर कॉन्फिडेंट बन के वैसे देखते हैं, फिर भी पता लग जाता है कि उनको आता है या नहीं। जी बेटा, आप बताएंगे। व्हाइट ड्रेस में कमेंट्स होते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है।
वेरी नाइस, वेरी नाइस. कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि सॉरी, कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और कमेंट में हम कोई भी रिमार्क दे सकते हैं. इट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव. टाइम इज ओवर. अभी सिर्फ न्यू कमर से मैं बात कर रही हूँ. ये जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें आपको मुश्किल लगा कुछ? ज्यादा मुश्किल नहीं है. तो अगर कल के लिए मैं आपको ये 2 पेजेस जो आज हमने पढ़े, बी अटेंटिव प्लीज बॉयज, पेज नंबर 79, 80 और 81 तक दे दूं तो आपके लिए डिफिकल्टी तो नहीं है? ओके, कल बाकी पूरी क्लास से भी सेम. एक तो आप अपना लेटर कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ पेज नंबर 79, 80 और 81 आप सबसे मैं सुनूंगी. इसके अलावा जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं जो पहले से क्लासेस ले रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए काम नहीं है या काम ज्यादा होना चाहिए, तो आपको मैं स्टेटमेंट दे सकती हूँ लेटर की. फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस आप लेटर ओके. मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ. अब ये जो मैं आप लोगों को स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ, ये जो मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रही हूँ, न्यू कमर को लिखने आप लोगों को किसी भी फॉर्मेट में देंगे तो आप लिखेंगे. बाकी सारे स्टूडेंट्स का मैं वर्ड टू वर्ड चेक करूँ या ना करूँ, जब मेरे क्लास में आना, मेरे नोटबुक्स ओपन करवानी है, लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए. वर्ड टू वर्ड तो डेफिनेटली मैं चेक करूंगी जब मेरे पास टाइम होगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस लाजमी करके आनी है. Okay, and note down the statement, please. If you talk about the format, अगर कुछ गिवन है एड्रेसेस वगैरह, नाम वगैरह, तो आप वो लिखेंगे. जो अभी मैं स्टेटमेंट बोलने जा रही हूँ, इसमें एड्रेस वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, आप खुद अज्यूम करेंगे. चेक कर लूंगी मैं आपको, या इसका जो सॉल्व फॉर्म है वो मैं बाद में आपको भेजूंगी, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. और दूसरी चीज, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इसी की प्रैक्टिस करेंगे. नोट डाउन द स्टेटमेंट, प्लीज राइट अ लेटर टू द police inspector, informing him. Write a letter to the police inspector informing him about increasing number of beggars, in the city. Write a letter to the police inspector informing him about increasing number of beggars in the city. किस बारे में आपका मेन पैराग्राफ किस बारे में होगा? बेगर्स, जो बेहकारी हैं, उनकी बढ़ती हुई तादाद के बारे में आपने लिखना है, और पुलिस इंस्पेक्टर को आपने लिखना है. अब सब कुछ आपने खुद से अज्यूम करना है, किस टाइप का लेटर होगा, एड्रेसेस क्या होंगे, ऑल एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, अल्लाह.